हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे आत्मानंद स्कूल में जो टीचर की भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए पोस्ट निकला है उसके बारे में। इसका आवेदन कैसे करना है, इसके पात्र और बहुत सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप कैसे आवेदन करना है आपको, और इसका पोस्ट क्या क्या है, इन सब के बारे में आपको पूरा डिटेल आपको मिलेगा इस वीडियो में। ओके गाइस, चालू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये लिखला है कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन समिति बिलासपुर जिला की ओर से। ओके, संविदा भर्ती हेतु प्रस्तावित समय सारणी दिया गया है। आपका विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है 21 अगस्त को। आपका आवेदन का अंतिम तिथि है 6 सितंबर 2024 को। ओके, फिर पात्र की प्रारंभिक सूची का प्रकाशन होना है 12 सितंबर 2024 को हो जाएगा। फिर अगला अपन देखते हैं कि दावा आपत्ति का जो रहेगा, आपको दावा आपत्ति करना है। जैसे कि आपको कुछ आवेदन में आपको त्रुटि लग रहा है और कुछ के कारण आपका नाम नहीं आया है, आपको लग रहा है कि आना चाहिए मेरा नाम, तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। कब? 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक। ओके, फिर अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन होना है 19 सितंबर 2024 को। ओके, फिर प्रमाण पत्रों का सत्यापन के लिए आपको 1:5 के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो 21 सितंबर से 24 सितंबर के बीच आपको बुलाया जाएगा। फिर अब पात्र अभ्यर्थियों के अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशक 26 सितंबर 2024 को कर दिया जाएगा। फिर दावा आपत्ति वाले का दावा आपत्ति वाले का क्या होगा कि 27 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक उनका भी किया जाएगा। ओके, फिर अगला अपन पॉइंट देखते हैं। अगला हम लोग देखना चाहेंगे कि व्याख्याता संस्कृत के लिए मांगा गया है। माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी, इसका माध्यम संस्कृत ही होगा, या व्याख्याता हिंदी, है ना। तो फिर इसका जो मासिक मानदेय होगा, इसका वेतन होगा, वो होगा 38,100 रुपये। ओके, और हिंदी व्याख्याता हिंदी का पोस्ट है। फिर व्याख्याता अंग्रेजी का है, माध्यम आपका अंग्रेजी होना चाहिए। अनारक्षित एक पोस्ट दिया गया है और इसका वेतन सब समान ही है, कुछ अलग है उसका बताएंगे, बट यहाँ से यहाँ तक का पूरा समान दिया गया है, 38,100 रुपये। फिर अगला व्याख्याता गणित का है, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता भौतिकी, फिर व्याख्याता रसायन और व्याख्याता वाणिज्य, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान। फिर अंग्रेजी शिक्षक का है। अंग्रेजी शिक्षक का वेतन में डिफरेंटेड है, थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षक जो दिया गया है उसका वेतन मान कितना है 35,400 रुपये। ओके, शिक्षक कला सामाजिक विज्ञान है 35,400 रुपये, और फिर शिक्षक गणित का है 35,400, शिक्षक विज्ञान का 35,400, शिक्षक सहायक कंप्यूटर सहायक, शिक्षक ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला आदि। इन सब का क्या है, डिफरेंटेड है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ अपन देखते हैं शिक्षक कंप्यूटर का है 35,400, और सहायक शिक्षक का है 25,300 रुपये, ग्रंथपाल का 22,400, व्यायाम शिक्षक का है 35,400, सहायक शिक्षक का है 25,300 रुपये। ओके, फिर अगला अपन देखते हैं कि व्याख्याता की जो पदें हैं उनके लिए और अलग अलग जगहों पर भी है दिया गया है। ओके, तो यहाँ इस थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने पे हमको देखने को मिलता है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी महाविद्यालय बेलतरा बिलासपुर, उसके लिए भी मांग किया गया है। तो इसका क्या है, जैसे कि अपन व्याख्याता का है, संस्कृत व्याख्याता का वहाँ पोस्ट है कहाँ, बेलतरा में, बिलासपुर बेलतरा। ओके, तो व्याख्याता संस्कृत, व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता गणित, व्याख्याता जीव विज्ञान, इनका सब वेतन वही है 38,100 रुपये। ओके,
अब दूसरा और इधर नीचे में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे देखने को मिलता है हमको कि व्याख्याता भौतिक, पूरा वही पोस्ट दिया गया है। इसका भी पोस्ट आपको 24 पोस्ट दिया गया है। व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता गणित, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी और शिक्षक गणित विज्ञान, शिक्षक कंप्यूटर, शिक्षक सहायक ग्रंथपाल, व्यायाम, है ना। ये इसका सहायक शिक्षक का यहाँ पास पोस्ट 5 है। ओके, फिर अगला अपन देखते हैं, ये अपन विद्यालय जयराम नगर बिलासपुर के लिए दिया गया है। वही पोस्ट है, इसमें भी वो डिफरेंटेड नहीं है और सेम है। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा। अब देखते हैं हम लोग को क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या पात्र की शर्तें क्या होनी चाहिए। ओके, तो ये पात्र की शर्तें होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी का माध्यम होना जरूरी है। आपको न्यूनतम क्या होना चाहिए, द्वितीय श्रेणी में आपका पास आउट होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए आपका। ओके, तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे इसका क्वालिफिकेशन संस्कृत कि आप टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, संस्कृत क्लासिकल आचार्य की उपाधि होना आपका जरूरी है। हिंदी के लिए हिंदी का विषय होना चाहिए, अंग्रेजी का, गणित के लिए गणित, अप्लाइड गणित। ओके, फिर अपन थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पे अपन देखते हैं कि जीव विज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविक अनुवांशिक, जेनेटिक्स, सूक्ष्म जैविक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्निक, ये आपको शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी, स्नातक प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो आपका, जो स्नातक होगा मतलब कि ग्रेजुएशन, तो उसमें क्या होना चाहिए, ये सब्जेक्ट उसमें ऐड होना चाहिए। ओके, फिर भौतिकी के टीचर के लिए अपन देखते हैं कि भौतिकी के टीचर के लिए आपको क्या होना चाहिए, भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी, ये आपके कोर्स में ऐड होना जरूरी। ओके, फिर रसायन के लिए देखते हैं, रसायन बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। 8वां अपन देखते हैं वाणिज्य, आपको वाणिज्य के टीचर के लिए अकाउंटेंसी सहित तो वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो, ऐसा होना चाहिए। ओके, फिर सामाजिक विज्ञान की देखते हैं कि अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास आदि आदि। ओके गाइड, फिर अगला इसका जो क्वालिफिकेशन में और क्या मांगा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पे अपन देखते हैं यहाँ पास आपका क्या मांग रहा है कि बीएड का उत्तीर्ण उपाधि अनिवार्य है। ओके, अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। एनीथिंग संस्कृत अपन हिंदी माध्यम से भी वो कर सकते हैं। ओके, अन्य सभी विषयों के लिए व्याख्याता पद पर हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य होगा। ओके गाइस, फिर अगला हम लोग देखते हैं कि इसका जो अगला शिक्षक कला, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान पद हेतु वांछनीय योग्यता क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंटेड तो नहीं है बट थोड़ा सा है। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक, और सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में एक विषय अनिवार्य होना चाहिए आपका, आप पढ़े हैं तो। फिर गणित में वही है आपको जो बताया, फिर विज्ञान में भी वही दिया गया है, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान आदि। फिर इसके लिए भी आपको ये देखेंगे कि बीएड उत्तीर्ण शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं है। और फिर ईटी पूर्व माध्यमिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। फिर थोड़ा स्क्रॉल करने पर शिक्षक पद हेतु अवांछनीय योग्यताएं, जैसे कि अपन कंप्यूटर टीचर के लिए। ओके, तो कंप्यूटर टीचर के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से निम्नानुसार आवेदित विषय में 50% अंकों के साथ BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BE BTech कंप्यूटर साइंस, BE BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना अनिवार्य है। व्यायाम शिक्षक पद हेतु वांछनीय योग्यता,
किसी मान्यता प्राप्त मंडल से एक अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। DPED अथवा BPED सहित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए व्यायाम शिक्षक के लिए। ओके, फिर अपन देखते हैं सहायक शिक्षक हेतु अवांछनीय योग्यता ये भी होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण एवं DED परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ओके, आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल बोर्ड अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ओके, फिर TETC ET प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ओके, फिर इधर देखते हैं अपन कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पद हेतु अवांछनीय योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में जीव विज्ञान गणित समूह के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ओके, फिर अगला देखते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ओके गाइस, अगला अपन देखते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ग्रंथपाल हेतु अवांछनीय क्या है। तो ग्रंथपाल हेतु दिया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना, पुस्तकालय योजना का डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ओके गाइस, फिर अगला जो है आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका आवेदन करने की आपको कैसे करना है ये हम लोग आपको बता रहे हैं कि आवेदन आप कैसे करेंगे। ओके, तो आप क्या करना है, आपको आवेदन के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे आप देखते हैं कि इसकी शर्तें हैं। आवेदन की शर्तें ये हैं कि संविदा के जो क्या बोलते हैं आपका पहला सूची में देखते हैं 1 अगस्त 2024 की स्थिति में आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष तक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देश लागू होंगे। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज समस्त शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की अंक सूची भी आप आयु प्रमाण पत्र के लिए 10th का कर सकते हैं। ओके, फिर पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, EP कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शासन द्वारा जारी अन्य दस्तावेज, TETC का प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार 2 नवीन रंगीन फोटो साइज। ओके, फिर अगला पासवर्ड साइज होना चाहिए फोटो। ओके गाइस, इसका जो चयन है वो किस तरह से होगा, व्याख्याता का कि स्नातकोत्तर का 50% आपको मिलेगा, स्नातकोत्तर कंप्लीट है तो, फिर स्नातक का 30%, फिर हायर सेकेंडरी का 20%। ओके, शिक्षक पद के लिए स्नातक का 50%, हायर सेकेंडरी 30% और हाई स्कूल का 100%। ओके, फिर अगला अपन देखते हैं, अगला पोस्टेड है कि तीसरा शिक्षक कंप्यूटर है, तो उसके लिए क्या है स्नातक 50%, हायर सेकेंडरी 30% और कौशल परीक्षा 20% का होगा, कुल अंक 100। ओके, व्यायाम शिक्षक का है स्नातक 60%, हायर सेकेंडरी 40% और हायर सेकेंडरी 60%, 100 हो गया। और आपका ग्रंथपाल का भी वही है तो 100 हो गया टोटल मिला के इधर। ओके, फिर अपना अगला देखते हैं कि इसका ऑनलाइन के माध्यम से क्या होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पे आपको अपन को देखने को मिलता है कि ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी का Gmail ID होना अनिवार्य है। Gmail ID न होने की स्थिति में अभ्यर्थी गूगल में जाकर Gmail ID बना लेवे। अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, गूगल क्रोम का उपयोग करें। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज अपने साथ रखें। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले के वेबसाइट http://bilaspur.government.in पर जावें। जिले में के वेबसाइट में आवेदन फॉर्म भरने के लिए निम्नानुसार 4 लिंक उपलब्ध हैं। या खाता पद के लिए ये वाला लिंक फर्स्ट, पूर्व माध्यमिक शाला हेतु सेकेंड लिंक, और थर्ड के लिए आपको ये वाला लिंक आपको
मिल जाएगा। ओके, तो ग्रंथपाल और शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और गाइड सेट के लिए ये वाला लिंक आपको मिलेगा। ओके, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ओके गाइस, फिर अगला अपन देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला कहना है कि अंतिम तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों का प्रकाशन कर दावा आपत्तियों आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें त्रुटियों का कोई हो तो संशोधन किया जाएगा। ओके, और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आवेदन के लिए दावा आपत्ति कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट है तो उसका संशोधन जरूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी आप तक पहुँच